Hello everyone, welcome back to our channel, the site Pooja Rajor, and we are going to read chapter number 1 of class 4th. The name is The Bell of a Tree. And guys, if you wanted to have any other video of any lesson, so please share the PDF of that chapter on the given email ID, which is study to learn 15@gmail.com. Let's start the chapter. This is a drawing of a famous bell called the Liberty Bell. Liberty means the freedom. Liberty means freedom. Yes, as we know. वो कह रहे हैं कि ये जो बेल है जिसकी ड्राइंग आपको दिख रही है साइड में राइट कॉर्नर, इस बेल को बोला जाता है लिबर्टी बेल. एंड लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम. मीन्स यू आर फ्री फॉर एनीथिंग. दिस बेल इज़ ओवर 250 ईयर्स ओल्ड. ये बेल कितनी पुरानी है? 250 ईयर्स ओल्ड. लोकेटेड इन Pennsylvania, USA. This bell is a symbol of American independence. So look, ये कहाँ located है? पेंसिल्वानिया USA के अंदर, और ये सिंबल है अमेरिकन इंडिपेंडेंस की. Mark the path for the children to reach the Liberty Bell. It's just an activity that आपने कहीं ड्रॉ किया, आपने पाथ मार्क किया है, and you have to just reach over there. Now let us read a story about another old bell, the bell in the town of Atri in Italy. एक और बहुत पुरानी स्टोरी है ऐसे ही बेल की जो आपको फ्रीडम देती है, और ये जो बेल है वो एक टाउन के अंदर है, Atri, and that is in Italy. So let's start to read that story, and this story is very interesting. Even I have done in my school time. Very interesting. So please focus here. Now, long ago in Italy, there ruled a king named John. इटली के अंदर बहुत टाइम पहले एक राजा था जिसका रूल था, वहाँ पे राज करता था, and whose name was John. King John was well known for his goodness and wisdom. जो जॉन किंग था, जो राजा था वहाँ का, उसको जाना जाता था उसके गुडनेस के, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसकी विजडम, जो उसकी विजडम का मतलब होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, दिमाग बहुत अच्छा होता है, उसके लिए वो फेमस था, जाना जाता था. वन डे द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स केम टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड अत्री. एक दिन क्या हुआ, किंग और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उस टाउन में गए. उस टाउन का नाम था अत्री. व्हेन किंग जॉन रिच्ड द टाउन स्क्वायर ही अनाउंस्ड, बाय माय रॉयल ऑर्डर अ ग्रेट बेल शैल हैंग हियर. जब किंग वहाँ पहुँचा उस टाउन में, जैसे आपने देखा होगा जब आप मूवीज़ में देखते हैं, जब विलेज एरिया में कुछ अनाउंसमेंट की जाती है तो एक ओपन एरिया में जाते हैं जहाँ पे लोग गैदर हो जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है. इन द सेम वे जब किंग जॉन वहाँ पे गया तो जो उसके मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ पे अनाउंस करनी स्टार्ट कर दी कि एज़ पर द ऑर्डर ऑफ आर किंग, यहाँ पे एक बेल हैंग की जा रही है. Whenever something wrong is done to a person, he or she shall ring the bell and the town judge shall correct whatever wrong has been done. वो कह रहा है कि whenever something wrong, जब भी कुछ गलत होता है किसी पर्सन के साथ, तो he or she, वो चाहे बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, they can ring the bell. एंड द टाउन जज शैल करेक्ट वट एवर रॉन्ग हैज़ बी डन. वो इस बेल को रिंग करेगा और जो वहाँ का जज होगा वो जो भी कुछ गलत हुआ है उसको करेक्ट करेगा. सो अ ग्रेट बिग बेल वॉज हंग इन द टाउन स्क्वायर. द पीपल ऑफ अत्री रैंग द बेल ईच टाइम समवन डिड समथिंग रॉन्ग टू दैम. उस बेल को टांगा जाता था और जो लोग थे अत्री के वो उस बेल को हर बार रिंग करते थे जब भी कुछ ना कुछ गलत होता था उनके साथ. व्हेन समबडी स्टोल द फार्मर शीप, द फार्मर रैंग द बेल. जब किसी ने फार्मर की शीप को चुरा लिया तो फार्मर ने उस बेल को उसको रिंग किया. व्हेन समवन एट ग्रैंड मदर स्पेशल फ्रूट पाई विदाउट हर परमिशन, शी रिंग द बेल. मतलब जब ग्रैंड मदर की स्पेशल जो फ्रूट पाई थी, जब उसको किसी ने चुरा लिया बिना उसकी परमिशन के, तब उन्होंने भी उस बेल को बजाया. व्हेन अ बुली टीज्ड अ चाइल्ड, द चाइल्ड रिंग द बेल. जब बुली का मतलब होता है छेड़ना, किसी बच्चे को गलत छेड़ना, उसकी मजाक उड़ाना. जब किसी ने उस बच्चे के साथ किया तो उस बच्चे ने भी उस बेल को रिंग की.
In each and every case, the town judge came and corrected the person who had done wrong. और हर एक केस में, चाहे वो केस बड़ा हो या छोटा हो, जो टाउन का जज होता था वो वहाँ आता था, चीज़ों को करेक्ट करता था. आफ्टर अ वाइल, वेन नेवर पीपल थॉट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब भी कोई लोग, कोई भी पर्सन कि कुछ गलत करने के लिए सोचता था, दे वुड थिंक ऑफ द साउंड ऑफ द बेल एंड चेंज देयर माइंड. वो उस बेल की रिंग को सोचता था, बिकॉज अगर आप कुछ गलत करोगे और पता है जिसके साथ आपने गलत किया वो बार बार टीचर को जाके बताएगा या किसी को भी जाके बताएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी, एंड यू विल स्टॉप योर सेल्फ. आप रुक जाओगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली इन रिटर्न आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा और फिर आपको पनिशमेंट ही मिलेगी. तो वहाँ के लोग भी क्या करते थे, उनको समझ आ गया कि अगर मैंने गलत किया तो ये बेल रिंग करेगा, जिस फिर इस चीज़ के लिए जज आएंगे, जो भी उसको पनिशमेंट दी जाती होगी, देन द पीपल ओवर देयर दे स्टॉप टू रिंग दैट बेल और टू मेक द मिस्टेक. जब भी उनके माइंड में कोई थॉट आती थी कि दैट आई विल डू दिस थिंग रॉन्ग, देन दैट पर्सन चेंज हीज और हर माइंड. सो द बेल रिंग लेस एंड लेस. धीरे धीरे क्या हुआ, बेल कम बजना स्टार्ट हो गई. द बेल रस्टेड एंड द रॉ बिकेम रिग्ड. जो बेल थी वो एक तरह से किन से रुक गई और जो रस्सी थी उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आता था. So that is all about the story till yet. So thank you everyone. Thank you to subscribe my channel, and please, if you liked it, if you like this video, so please subscribe it. And yes, once again, if you need any query, if you have any query, if you need any help, so you can email on studytolearn15@gmail.com.